हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। चलिए देर ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है हस्बैंड वाइफ के बीच में कितना एज डिफरेंस होना चाहिए शादी के लिए। एक अच्छी शादी जो टिकी रहे, जिसमें तलाक की नौबत ना आए, उसके लिए कितना एज डिफरेंस होना चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो मेरा ये मानना है कि 3 या 5 साल का डिफरेंस जो है हस्बैंड वाइफ के बीच में, 3 से 5 साल का डिफरेंस जो है आइडियल एज डिफरेंस है दोनों पार्टनर के बीच में। एक अच्छी शादी जिसका टिकाव हो, जिसमें तलाक की नौबत ना आए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा एज डिफरेंस होगा, 5 साल से ज़्यादा का एज डिफरेंस होगा दोनों पार्टनर्स के बीच में, तो एक जनरेशन गैप मेंटेन हो जाएगा, जिसकी वजह से विचार आपस में नहीं मिल पाएंगे, जिसकी वजह से आगे जाके लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे और जो है अलगाव की स्थिति पैदा होगी। ठीक है, जो हस्बैंड है अगर वो 5 साल से बड़ा है वाइफ से, तो क्या है, हर चीज़ में वो जो अपनी वाइफ को दबाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका ये मानना है कि जो एक्सपीरियंस मैंने फेस किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस सॉरी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो वाइफ से ज़्यादा है, इसलिए जो मैं डिसीज़न लूँगा वो ज़्यादा बेटर होगा बजाय कि वाइफ के। तो इसलिए वो सिचुएशन पैदा होगी जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े बढ़ते 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 और कई बार तलाक की स्थिति पैदा होती है। तीसरा क्या है कि जब वाइफ घर से बाहर निकलेगी और जब लोग जो हैं, पड़ोसी है, रिश्तेदार हैं या कोई उसके फ्रेंड सर्कल में है, वो लोग बोलेंगे कि भैया तेरा पति तो तुझसे इतना बड़ा है, इतने साल बड़ा, तू कैसे निभा लेती है, तू कैसे अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट है। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो लोगों से सुनने को मिलती है वाइफ को, जिसकी वजह से जो है दोनों के बीच में असंतोष पैदा होगा, जिसकी वजह से अनसेटिस्फैक्शन की वजह से लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, जिसकी वजह से तलाक तक की नौबत आएगी। ठीक है, दूसरा जो है हस्बैंड ये सोचेगा कि वो ज़्यादा परिपक्व है, मैच्योर है, तो वो हर चीज़ में सही है, वो वाइफ की बिल्कुल नहीं सुनेगा। ठीक है, वो ये कहेगा भाई मैं हूँ, ये तो कुछ भी को नहीं है, तो बालक है मेरे आगे। ठीक है, बालक की भी कोई सुनिया करे है, ये बात हो जाती है। इसकी वजह से क्या है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे और अलगाव की स्थिति पैदा होगी। ठीक है, दूसरा हमारे समाज में जो है पहले से ही पुरुष प्रधान समाज है, ऊपर से एक उसका एज डिफरेंस हो गया, तो वो अपनी वाइफ को हर तरीके से दबाने की कोशिश करेगा। तो अगर मान लो वाइफ अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, कुछ कैरियर से रिगार्डिंग या कोई भी उसकी लाइफ में गोल है, तो वो उसको नहीं समझ पाएगा, उनकी जो है सोच किसी भी तरह से मैच नहीं होगी, ना वो उस चीज़ को समझ पाएगा कि आज जो सिचुएशन है नौकरी की, उसको लेकर वाइफ क्या फेस कर रही है, क्या उसको समस्या आ रही है। तो कहीं ना कहीं जाके अलगाव की स्थिति पैदा होगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे और शादी नहीं टिक पाएगी। 39% केसेस में तलाक का कारण यही होता है कि पति पत्नी के बीच में एज डिफरेंस ज़्यादा हो। ठीक है, इसीलिए यही कारण होता है कि जो आइडियल एज डिफरेंस है वो 0 से लेकर 3 या 5 साल का सफिशेंट है, क्योंकि 3 या 5 साल का यह 0 डिफरेंस होगा तो एक तो दोनों का जो कैरियर की जो आपस में एक दूसरे से खुल के बातचीत कर पाएंगे, कैरियर से रिगार्डिंग दोनों एक दूसरे के कैरियर को लेके सेम उनके एफर्ट्स लगाएंगे, एक दूसरे की सोच को समझेंगे, तो लड़ाई झगड़े कम होंगे। दूसरा, दोनों अगर इक्वली हैं तो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, वो एक दूसरे को अच्छे से मोरली, फिजिकली, मेंटली अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे, बजाय कि जो ज़्यादा एज डिफरेंस वाले हैं उनके बीच में अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलती है, बजाय कि ज़्यादा एज डिफरेंस वाले कपल्स के बीच में। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है अलगाव का। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए ना, जहाँ पे एज डिफरेंस थोड़ा कम होगा वो आज की ग्राउंड रियलिटी को समझ पाएंगे, एक दूसरे के म्यूचुअल डिसीजन से लेके चलेंगे। तीसरा जो है वो समाज की जो ये तानाकशी है कि तेरा पति तुझसे बड़ा है या तेरी वाइफ तुझसे छोटी है, ये सब चीज़ें भी नहीं होगी, जिससे कि असंतोष की भावना पैदा होने की स्थिति बहुत कम हो जाती है। और दूसरा, एक दूसरे को इक्वली लेके इक्वली समझेंगे, वर्क प्लेस पे जो एक दूसरे को जो समस्या होगी उसको भी समझ पाएंगे, एक दूसरे को कैरियर में सपोर्ट कर पाएंगे, एक दूसरे को ईजिली मेंटली फिजिकली सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगर एक दूसरे की समस्या को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में जनरेशन गैप नहीं होगा। तो मेरा यही मानना है कि एक अच्छी शादी के लिए आइडियल एज गैप 0 से लेके 3 या 5 साल का होगा, तो ही शादी टिक पाएगी। वरना जो है ज़्यादा एज गैप की वजह से या किसी प्रेशर में आके बेशक शादी टिक जाए, लेकिन वैसे चांसेस नहीं होते जो एक अच्छी मैरिड लाइफ होती है। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो यही था कि अच्छी शादी टिकने के लिए कितना मिनिमम एज गैप होना चाहिए। 0 से 3 या 5 साल सफिशेंट है। इससे ज़्यादा एज डिफरेंस अगर शादियों के बीच में, दोनों पार्टनर्स के बीच में होगा
तो अलगाव और तलाक की स्थिति पैदा होगी ही होगी। बस मैं अब ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाते हुए अपने वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरे व्यूज़ पसंद आए हों या आप मेरी विचारों से सहमत हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।